मैं इलाहाबाद में मौजूद हूँ। आज इलाहाबाद पीवीआर में ज्योतिबा राव फूले को लेकर आज मूवी चालू की गई थी, जिसमें बहुजन पत्रकारों पर किया गया हमला। आज यहाँ संजय अंबेडकर जी, भीमराज दस्तक और टीवीएन न्यूज के संस्थापक रवि बौद्ध जी हैं, जिन पर आज हमला किया गया। हम चल के बातचीत करते हैं। आइए हम संजय जी आगे संजय हमारे साथ में। संजय भैया, क्या हुआ है आज? देखिए, आज हम लोग पीवीआर में तकरीबन 2:30 बजे पहुंचे। जब मूवी फूले मूवी खत्म हुई, हम रिव्यू लेने पहुंचे थे लोगों से कि मूवी कैसी लगी, लोगों को क्या संदेश मिला। बस हम लोगों ने 10-15 मिनट, क्या 10 मिनट से 12 मिनट के अंतराल में, जब वीडियो खत्म ही हो रहा था, मैं रिव्यू ले रहा था, तो उनके स्टाफ, जो पीवीआर सिनेमा घर के स्टाफ थे, बाउंसर थे, वो लोग आए, हम लोगों से बदतमीजी किए। फिलहाल हम लोग बगल हो गए, लेकिन जो हम लोगों को रिव्यू दे रहे थे उनसे बदतमीजी करने लगे। उसके बाद उनसे मारपीट करने लगे, वो हल्ला हुआ। तो उसके बाद हम लोग बगल हो गए, लेकिन हम लोगों को भी उसमें सम्मिलित किया गया। हमने कहा, पत्रकारों को क्यों मारा पीटा जा रहा भाई, क्यों किया जा रहा है? कहा आईडी दिखाया। उसके बावजूद भी उनके बाउंसर के ना नेम प्लेट थी, ना कोई था। बाउंसर सहित कर्मचारी 20 लोग, हम लोगों को, हम और रवि को और हमारे साथ जितने रिव्यू देने वाले थे उनको भी मारा पीटा गया। ये देखिए, पूरी बनियान फाड़ी गई। ये देखिए, ये ब्लड निकल आया है। ये मारा पीटा गया और 3rd फ्लोर से ऊपर से नीचे तक घसीटा गया। पूरे लिफ्ट से नीचे जो ग्राउंड होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती, वहाँ तक घसीट के ले जाया गया। कहा गया कि कंट्रोल रूम में चलो। कंट्रोल रूम के नाम पे ले गए, प्राइवेट स्थान पे, वहाँ पे मारे पीटे। किसी भी तरह से हमने देखा यहाँ से भागने लगा, मैं भाग कर अपनी जान बचाया। और मैं बाहर जब भागा, बाहर 1 किलोमीटर पीवीआर से निकल कर भी भागा, फिर भी बाउंसर ने हमें बाहर से पकड़ कर फिर मारा। मैं वहाँ तक अपनी जान बचाया। उसके बाद पीवीआर से मैं तो भाग निकला, लेकिन रवि जी को वो नहीं भाग पाए, शरीर से हैवी थे। उनको जो आधे घंटे तक तकरीबन बांध के रखा गया, मारा पीटा गया, जाति सूचक गालियां दी गई। हाँ, ये भी कहा गया कि अभी तक आपने करचना कांड नहीं देखा। ये भी कहा गया कि ठाकुरों द्वारा जो जलाया गया, मारा पीटा गया, क्या आपके साथ भी हो सकता है? ये सब चीज कहा गया हम लोगों के साथ। जाति सूचक गालियां दी गई। हम वहां से निकले, फिर हमारे जो है पीछे कुछ लोग हमें बचाव में आए, हमारे कुछ साथी थे जो रिव्यू देने वाले थे। फिर उसके बाद आप रवि से पूछिए क्या कुछ इनके साथ क्या हुआ। रवि जी, आप क्या कहेंगे, क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, हम लोग को 3rd फ्लोर से घसीटते हुए नीचे, क्या कहते हैं, ये हुआ कि चलिए, कहते हैं, केबिन में ले चलो इन सालों को। और मैं तो, मुझे तो क्या कहते हैं, जबरदस्ती के पीछे की तरफ पता नहीं क्या था, एक बहुत वजन चीज पकड़ लिए थे। संजय भाई किसी तरीके से जान बचा के वहाँ भागे, लेकिन मुझे इस तरीके से पकड़ लिया गया, तो मैं नहीं भाग पाया और मुझे केबिन में ले जाया गया। केबिन में ले जाके मुझे बैठाया गया। केबिन के ले जाने के दौरान क्या कहते हैं, एक पार्किंग एरिया पड़ता है, पार्किंग एरिया में मुझे उधर मारा गया। उसके बाद केबिन में ले जाकर बैठा के मुझे नाम वगैरह पूछा जाता है। हाँ, तो मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम रवि कुमार है। तो अब कहेंगे और आगे क्या है, हम कहें रवि कुमार है, इसमें आगे टाइटल से क्या आपको मतलब है? तो अब आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से टाइटल जानने के लिए वो इच्छुक थे। तो हमने जब सिर्फ रवि कुमार बताया, तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता कैसी हो सकती है। फूले में भी मूवी की, क्या कहते हैं, आप लोग रिव्यू लेने के किस लिए, क्या परमिशन है आपके पास? हाँ, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अभी करसना की घटना अभी कितना दिन हो रहा है। इस प्रकार की धमकी देते हुए, ये देखिए, मेरा चश्मा को तोड़ दिया गया, मेरा बैग छीन लिया गया, उसमें वीडियो दिखाऊंगा, मेरे मोबाइल को तोड़ दिया गया है। हमारे लोग के साथ बर्बरता की गई, क्रूरता की गई, हम लोग को मारा पीटा गया। ये सब कुंठित रूढ़िवादी लोग हैं जो फूले मूवी के विरोध में हैं। वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मार पीट कर वो विरोध दिखाना चाह रहे हैं। फूले मूवी जो है रिलीज नहीं होने दी, रिलीज हुआ भी, पीवीआर में पोस्टर नहीं लगा, उसके बाद कहीं नामो निशान नहीं है। एक ऑडी में चली, फिर भी सीट फुल हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग रिव्यू लेने पहुंचे थे लोगों से कि क्या सीट भी वहाँ फुल हो गई। हाँ, जिस ऑडी में लगी थी एक मूवी, वहाँ भी सीट फुल हो गई थी, लोगों ने बताया। ये कहीं ना कहीं कुंठित समाज के लोग हैं, रूढ़िवादी हैं। ये जलन उनके अंदर जलन है। वो किसी न किसी रूप से हम लोगों के ऊपर हमला बोलना चाहते थे, मारना पीटना चाहते थे। वो इसी रूप में हम लोगों को मारे पीटे।
वहाँ लोग बता रहे थे कि चर्चाएं लोग कर रहे थे कि रोड पे कुछ लोगों को दौड़ा कर भी मारा गया। हमको ही मारा गया। आप भी? मैं पीवीआर से जस्ट गेट से बाहर निकलते हुए दौड़ा 1 किलोमीटर तक, मुझे फिर बाउंसर ने उनके कर्मचारियों ने पकड़ कर मारा पीटा। और मैं किसी भी तरह से मैं वहाँ जो बैरिकेड लगा होता मैं उसको पकड़ा, लेकिन मेरी उंगलियां इस तरफ फाड़ी थी। ये बात इस लोकतंत्र में पत्रकार नहीं सुरक्षित है, वकील नहीं सुरक्षित है, हर एक कौम का वर्ग नहीं सुरक्षित है। ये योगी सरकार में अब क्या मैं बता सकता हूँ, हमें न्याय क्या मिल सकता है? मैं अभी इस समय प्रयागराज सिविल लाइन थाने पे खड़ा हूँ, एफआईआर दर्ज कराने आया हूँ। अभी मैंने एप्लीकेशन दिया है, एफआईआर कॉपी लेने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी मैं एससीपी थाना जा रहा हूँ, कल मैं जाऊँगा एसएसपी से, मैं सारे जगह जाऊँगा न्याय लेने के लिए। अभी यहाँ थाने पे खड़े हैं तो क्या मामला आपको समझ में आ रहा है? मामला क्या समझ में, हमने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा कि जो है इस पे जाँच पड़ताल की जा रही है, एफआईआर जो है हो जाती तो मैं आपको कॉपी दूंगा। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे समाज में जब भी घटनाएं हो तो आप लोग साथ आइए और आप इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि आज ये हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, कल ये आपके साथ होगा। जिस तरह जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? जब से ये हुआ है अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे और कई जगह आप लोगों ने ट्वीट किया है। मैंने ट्वीट किया खुद, 2:30 बजे की घटना है, अभी 4:38 हो रहा है, तकरीबन 2 घंटे हो गए मुझे वहां से यहाँ तक भी मैं एप्लीकेशन याद दिया हूँ। फिर एससीपी थाने पे जा रहा हूँ, लोगों से मिलूंगा, जहाँ भी हमारी इच्छा होगी, जहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा वहां तक मैं जाऊंगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग कल धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, वहाँ भी जो है बैठेंगे न्याय के लिए। क्या करेंगे? ये वकील साथी हैं, इनसे पूछ लीजिए किस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र को मारा जा रहा है। क्या सर आप लोग घटना पहुंचे थे, क्या लगा वहाँ पे? नहीं, वहाँ के जो माहौल था वो तो बहुत ही दर्दनाक दिख रहा था। जिस तरीके से हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, वो प्रयागराज जैसे सिविल लाइन जैसे एरिया में रह करके लोग इस कुंठित मानसिकता के साथ लोग जी रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इससे जो है इसी विषय में हम लोग आए हैं यहाँ पर एफआईआर कराने। यदि एफआईआर नहीं होता है तो कल हम लोगों का पूरा अधिवक्ता समाज और जो हमारे पत्रकार भाई बंधु जो है कल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, जब हम लोग रिव्यू ले रहे थे, ये सर मौजूद थे, हम इनसे ही रिव्यू ले रहे थे, क्या कुछ घटना हुई आप खुद बताइए, मैं बढ़ा चढ़ा के ना बताऊं, लोगों को ना लगे। वहाँ जो है जब हम लोग फिल्म देख के निकले तो आप वही गैलरी में ही जी फिल्म देख के निकले थे। आप बैठे? बिल्कुल फिल्म हम लोगों ने देखी, हमारी कई साथी आए थे, करीब 7-8 साथी हम लोग आए थे। और जैसे ही हम लोग निकले गैलरी में ही आप मिल गए, आपने जो है फिल्म के बारे में पूछना चाहा तो हम लोगों ने भी फिल्म के बारे में 4-5 लोगों ने अपना रिव्यू दिया, अपनी टिप्पणी करी, लेकिन हम वहाँ थे और कोई उन 4-5 लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कोई उग्रता भरे शब्दावली का प्रयोग किया हो या कोई आक्रामक भाषा का प्रयोग किया। सबने उस फिल्म में क्या ऐतिहासिक घटनाएं हैं, क्या महिलाओं के ऊपर जो है वो उसमें दिखाया गया है, उसी पे वो अपनी जो है बात कर रहे थे। तब तक वहाँ जो प्रशासन वाले आते हैं, मतलब कि पीवीआर प्रशासन के लोग आते हैं, वो पहले कैमरा बंद करवाते हैं कि आप कैमरा बंद करिए, यहाँ कौन इजाज़त दिया आपको जो है शूट करने की, मतलब कि ये ओपिनियन लेने की। मैं अंदर तो गया नहीं था ना ऑडी के, मैं तो पब्लिक प्लेस में था, गैलरी में था। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ ये मतलब ओपिनियन ली जा रही थी वहीं उन्होंने कैमरा बंद करवाओ, फिर इतनी तेजी से घटनाक्रम बदला, वो मारपीट और वो कहा सुनी गाली गलौज इतना तेजी से, तब तक वो वहाँ के जो बाउंसर वगैरह हैं वो आ जाते हैं, वो घसीटते हुए 3rd फ्लोर से, चूंकि पीवीआर के जितने भी सिनेमाज हैं वो 3rd फ्लोर पे हैं, वहाँ से सीढ़ियों से घसीटते हुए जो है, जो हमारे पत्रकार साथी थे जो रिव्यू ले रहे थे उनको घसीटते हुए नीचे तक ले आते हैं। मारपीट भी होती है। हम लोग तो ऊपर रह गए, वो इतना तेजी से नीचे नहीं आ पाए, लेकिन और जो साथी नीचे आए, एक आध लोगों को पता चला है अंदर भी ले गए थे, उनको बंधक बना के रखा गया। तो ये सब घटनाक्रम हुआ है जो बहुत ही खेदजनक है। अब मूवी लगाई गई है, मूवी लोग देख रहे हैं, ये सामान्य सा लोकतंत्र है। लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है संवैधानिक तरीके से, और वही बात हो रही थी। लेकिन अब वो पीवीआर प्रशासन को क्या दिक्कत हुई, अब ये तो पीवीआर प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे अब ये पूछा जाएगा तो शायद वो बेहतर बता पाए। और भैया जी हैं, क्या कहेंगे सर जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? सोशल मीडिया पर मैंने देखा, उसके बाद ही फिर जस्ट जैसे मैंने देखा वहाँ लगभग 2:30 बजे, तो मुझे फेसबुक चला रहे थे, देखे, उसके बाद में हमने कॉल किया, कॉल भी आया भी, तो हमने तुरंत आए क्योंकि ये सब हमारे साथी हैं, छोटे भाई हैं। ये सरासर अन्याय हुआ है। जैसा कि आज पूरे देश में रवि जी, संजय जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लगभग 10 साल से,
और इन लोगों ने बताया कि भैया हमको ले गए थे, अंदर बैठाए भी और इस तरीके से टार्चर किए। नाम पूछे, पिता का नाम पूछे, फिर जाति पूछी, जाति के बाद फिर करछना और गोरखपुर का जो अभी एक हमारे सज्जन को जय भीम नाम लेने पे पूरा कपड़ा उतार के मारा गया। तो ये सब एक निंदनीय बात है, जघन्य अपराध है, ये शर्मसार कर देने वाली है। आज ये बच्चे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आम पब्लिक की जो है बात को उठाने का काम करते हैं, अपने SC BC और माइनॉरिटी की बात रखने का काम करते हैं। तो इसलिए अगर वहाँ पे अगर ये गए, वो भी पब्लिक प्लेस पे अगर पूछ रहे थे, तो सरासर उन लोगों को पूछना चाहिए और वहाँ से इनको बाहर कर देना चाहिए। अगर डांट कर धक्के मार कर आप निकाल देते यहाँ तक चलता, लेकिन आप पकड़ के मार के उसके बावजूद भी बंधक बनाएं, ये बहुत गलत बात है। हम आज के सरकार से आग्रह करते हैं आप लोगों के माध्यम से, अगर नहीं सुनते तो हम आम जनमानस भी आप बच्चों के साथ सहयोग में, आप YouTube के चैनल के माध्यम से हम सबका कल भी धरना धरेंगे। अगर उन बॉक्सरों को अगर सजा अगर नहीं मिलती है, एट्रोसिटी एक्ट भी लगना चाहिए। जो बंधक बनाया गया, जो बंधक की सजा है उसको भी लगाए। तमाम हमारे वकील साथी हैं, बाकी सब लिखा पढ़ी का कार्य हो रहा है। बाकी जो भी जैसा भी अगर नहीं मिलता है तो हम लोग आगे बाध्य होंगे धरना धरने के लिए। आइए हम मिलवाते हैं इस समय बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज गौतम जी हैं, हम उनसे चल के बात। अभी वहाँ हम लोग हो लेते वहाँ पे, उसके बाद वहीं बाइट दिया जाता है SCP साहब के पास, समझा था। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? ये घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से आज का ये पूरे देश का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, ये जातिवादी मानसिकता के लोग इस तरीके से आए दिन, हम तो क्या, वो हम जो दुनिया में नहीं है, हमारे महापुरुषों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनकी मूर्ति नहीं देख पा रहे हैं, उनको तोड़ दे रहे हैं, तो हमको क्या छोड़ेंगे वो। बहुजन पत्रकार भी समय सुरक्षित नहीं है और पूरा बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। नाम पूछ कर वहाँ इन लोगों को पीटा जाता है। मेरे पूरा बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। हर एक व्यक्ति, गरीब शोषित पीड़ित, हर एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। और चाहे इस समय की वर्तमान सरकार हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस सरकार, जो भी सरकारें हैं वो हमेशा संविधान विरोधी काम करने का काम करती हैं। क्योंकि BSP का मेन मैनिफेस्टो यही था कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना। यदि यही संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर देते, हमारा हक और अधिकार सब कुछ मिल गया होता। और इसी में हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हमको घटना की जानकारी हुई कि जब हमारे पत्रकार बंधु, इस देश के जो चौथे स्तंभ हैं, ये लोग अगर ये पूरा दुनिया को एक आईना दिखाने का काम करते हैं, सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं, जो भी मीडिया सच्चाई दिखाने का काम करती है उसके साथ यही हाल होता है। इसके लिए हम तो आप ये आम जनता से भी एक निवेदन करेंगे कि भैया सरकार को बदलना पड़ेगा, चाहे जिस हाल में। और ये भी मैं कह के जा रहा हूँ कि यदि इस कंडीशन में शासन प्रशासन अगर एक्शन में नहीं आती है या इन लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं लिखती है, तो कल हो सकता है कि हम लोगों को कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। अगला कदम उठाने के लिए बहुजन समाज इसके लिए बहुजन समाज पार्टी हर वक्त गरीब मजलूमों के लिए बहुजन समाज पार्टी कड़ भी थी और आज भी है और रहेगी भी। हाँ, ये तो वहाँ मारते समय जो बाउंसर थे वो ये चीज को बताए जो भी रहे होंगे में ठाकुरों ने जिंदा जला दिया है, उसको आप भूल गए क्या? यहाँ इंटरव्यू लेने आए, इसको लेकर अभी तो हम जिस उम्मीद से आए हैं, मुझे प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह जरूर हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। और इसी उम्मीद के साथ में हम लोग ये थाना सिविल लाइंस में खड़े हैं। अभी हम तो जो है SCP साहब से मिलेंगे और ये पूरा भरोसा है कि SCP साहब द्वारा हम लोगों को पूरा न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने ऐसा घिनौना कार्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। आइए हम रवि जी से लास्ट सवाल करेंगे, किस लिए कि जब से सोशल मीडिया पे ये लोग डाले हैं, इस समय हाहाकार एकदम जोरों से तूफान मचा है और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट गई है और लाइव भी चल रहा है और जितने आप लोगों का चैनल भी है, आप लोगों पे हमला भी किया गया। इसको लेके जो सोशल मीडिया पे जो आपके दर्शक देख रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर न्याय भी नहीं मिलेगा तो कल का भी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग क्या कहते हैं, थाना सिविल लाइन थाने पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर FIR दर्ज करवाने के लिए
बहुत सारे हमारे जो समर्थक हैं, साथी हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है प्रशासन के द्वारा, जो उचित कार्रवाई है, तो ये लोग भी, जो लोग साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जैसा भी होगा हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे तो सारे लोग समर्थन करेंगे। लेकिन ये जो हम लोग के साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। जिस प्रकार से पीवीआर के जो स्टाफों ने हम लोग के साथ किया, उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा जो उसमें 2 स्टाफ हैं। अभी वीडियो चैनल पे आप लोग का जो देख रहे हैं, इन सभी चैनलों पर वीडियो चलेगा अभी। 2 जो स्टाफ थे जो बड़े बड़े मूंछ रखे हुए हैं, वो लोग बहुत अभद्रता किए हम लोग के साथ। वो लोग भी वीडियो में भी आप लोग देखेंगे। और आप लोग है कि आप लोग परेशान मत होइए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आप लोग से अपील करेंगे कि आप लोग आइएगा। बाकी और इधर तमाम साथी हैं जो इस मामले को शुरू से लेकर अब तक लगे हुए हैं। आप जो उधर साथी हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ले लीजिए रिव्यू कि देखिए जिस प्रकार से क्या कहते हैं, जो दर्शक हैं, दर्शकों को जो वहाँ पे रिव्यू दे रहे थे, जब उनको रोका गया, और क्या कहते हैं, उसके बाद आप एक सोच सकते हैं कि 3rd फ्लोर से क्या कहते हैं हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर तक खींच कर लाया गया है। वो तो पार्किंग एरिया में घसीटते हुए लाया गया। लात घूंसों से मारा जाता है। मुझे अंदर केबिन में बैठा कर डराया धमकाया जाता है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि मेरा नाम पूछते हैं कि नाम क्या है। मैंने कहा कि रवि कुमार। क्या रवि कुमार के आगे क्या है? हम कहे भाई रवि कुमार ऐसा, और आगे क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर इस प्रकार से कह रहे हैं कि देखिए अभी क्या कहते हैं, तुम्हारे करसना में जो घटना हुई, क्या कहते हैं, वो घटना भूल गए हो तुम लोग अभी। मतलब इस प्रकार से वहाँ मैं अकेला था, क्या करूँ। उसके बाद प्रशासन के लोग आते हैं इधर बाहर। जब हमारे संजय भाई क्या कहते हैं, जब लोग समर्थन, संजय भाई के समर्थन जब लोग एकत्रित होते हैं, प्रशासन आती है, तब फिर वहाँ से जा क्या कहते हैं हम लोग को निकाला जाता है। मेरा चश्मा तोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार से इधर क्या कहते हैं अंदर से सूझ गया है। तमाम चीज़ें हैं। इधर आप दर्शकों से रिव्यू ले सकते हैं। और आप लोग चैनल पर बने रहे, जैसे भी आगे का दिशा निर्देश होगा आप लोग से अपील किया जाएगा। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। आइए और जो लोग हैं हम लोगों से भी पूछेंगे क्या मामला था आज का यहाँ। और हमारे भाई ये भी हो सकता है भाई, क्या कहेंगे जो आज ये घटनाएं हुई? सर ये जो घटनाएं बहुत निंदनीय है। इसके लिए जितना भी कहा जाए सबसे बेकार है एकदम। हमारे लोगों के साथ आज ये लोकतंत्र में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, ये सोचने वाली बात है। आप क्या कहेंगे सर? हम तो वहाँ मौके पे थे, हम लोग बाइट दे रहे थे। घटना बताइए। घटनाक्रम ये है कि हम लोग मूवी देख के निकले, वहाँ से फूले मूवी देख के निकले। सभी लोग थे, हमारे बहुत सारे मित्र थे। और वहाँ पे ये पत्रकार महोदय अपना जो है बाइट ले रहे थे। 4-5 लोग थे, कुछ महिलाएं भी थीं। और वो मूवी में जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो हमारे महापुरुषों के द्वारा जो है हम लोगों के लिए की गई हैं, वो बता रहे थे। इतने में वहाँ के जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं वो आए और पत्रकार से कहा कि आप कैमरा बंद करिए, और किसने आपको इजाज़त दी है? तो उन्होंने कहा कि भैया पत्रकारों के लिए क्या इजाज़त है, हम तो जो है यहाँ पे बाइट ले रहे हैं आसानी से। और इतने में जो है मारपीट स्टार्ट कर दिए। और ऊपर से नीचे तक जो है हम लोग भी थे, हम लोग भी पकड़े। हमारे भी 1-2 साथी को लोग मारे हैं। फिर जाति सूचक शब्दों से जो है उल्टा सीधा बोलते हुए नीचे ले आए, फिर भागे हम लोग। तो ये मानसिकता उनकी है। और हम लोग मूवी आसानी से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे हम लोग बाइट भी दे रहे थे, बोल रहे थे। और उनके द्वारा जो घटना घटित हुई है बहुत निंदनीय घटना है। प्रशासन से हमारा यही आग्रह है कि जो है इसको जो है अच्छे से अच्छे। दर्शकों, जिस हिसाब से आपने देखा, भीमराव दस्तक के संस्थापक और TVN न्यूज दा बहुजन नामा के संस्थापक रवि बौद्ध जी को जिस प्रकार से मारा जाता है, PVR के अंदर ले जाकर कमरे में बंद किया जाता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस समय बहुजन पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। और आप की क्या प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।